नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। बीते दिनों मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में उदारीकरण लागू करने के लिए 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी। विराम। कृषि उपज विपणन समिति APMC कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश से अब किसान बिचौलियों के बिना सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे। विराम। दूसरे शब्दों में किसानों के लिए अब एक देश एक बाजार की अवधारणा साकार हो गई है। विराम। आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन से कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। विराम। ध्यान रहे, कोरोना संकट के चलते दबाव में आई खेती किसानी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि और सहायक गतिविधियों हेतु पैकेज का जो ऐलान किया था उसमें कृषि उपज के रखरखाव, भंडारण, विपणन संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। विराम। इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन, हर्बल की खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए पैकेज घोषित किए गए हैं। विराम। इस प्रकार कुल 1.63 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विराम। सबसे अहम सुधार है कृषि क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था का आगाज। विराम। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कृषि उपज की अंतर्राज्यीय व्यापार बाधाओं को दूर कर ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं ताकि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सके। विराम। पैरा। कृषि उपज की बिक्री में सबसे बड़ी बाधा 1953 का कृषि उपज विपणन समिति यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी संबंधी कानून है। विराम। इसके तहत किसान अपनी उपज बेचने के लिए आज़ाद नहीं। विराम। उसे बिचौलियों आड़तियों को सहारा लेना ही होगा। विराम। इस कानून के कारण न तो नए व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस मिलते हैं और न ही किसी नई मंडी का निर्माण हो पाता है। विराम। मौजूदा मंडियों को भी न केवल अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत होती है बल्कि उनकी फीस भी अलग अलग होती है। विराम। तकनीक के कम इस्तेमाल के चलते कारोबार में पारदर्शिता भी नहीं। विराम। 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि 80 वर्ग किलोमीटर में एक मंडी होनी चाहिए, जबकि उस समय 487 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी थी। विराम। पैरा। मंडियों की जटिलता के कारण कृषि उपज को दूसरे देश में निर्यात करना आसान है, लेकिन एक से दूसरे राज्य की मंडी में बेचना कठिन। विराम। यही कारण है कि किसान से उपभोक्ता तक पहुंचने में हर उपज को 5-6 बिचौलियों से होकर गुजरना पड़ता है। विराम। राजग सरकार ने 2003 में APMC कानून में संशोधन कर मॉडल APMC कानून बनाया था। विराम। यह कानून निजी और कॉरपोरेट घरानों को विपणन नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है, लेकिन राजस्व नुकसान और आड़तियों की मजबूत राजनीतिक लॉबी के चलते अधिकतर राज्यों ने अपने APMC कानून में संशोधन नहीं किया। विराम। इसके बाद से कई बार मंडी कानून में संशोधन के लिए मॉडल मंडी कानून
राज्य को भेजा गया, लेकिन राज्यों का रवैया जस का तस रहा विराम। बाद में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में APMAC कानून में संशोधन किए गए विराम। अब अध्यादेश के बाद व्यापारी देश में कहीं भी सीधे किसानों से उपज खरीद सकेंगे विराम। इससे न सिर्फ अंतर्राज्यीय व्यापार की सीमा खत्म होगी, वरन इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना यानी नाम में तेजी आएगी विराम। 2016 में शुरू इस योजना से अब तक 1.66 करोड़ किसान, 1.31 लाख व्यापारी, 73,151 कमीशन एजेंट और 1,012 किसान उत्पादक संघ जुड़ चुके हैं विराम। 14 मई 2020 तक किसान इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की उपज बेच चुके हैं विराम। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन भी अहम सुधार है विराम। यह तब बना था जब देश में खाद्यान्न का संकट था, पर अब कुदरती आपदाओं के चलते कभी कभार होने वाली आलू प्याज की कमी को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर कृषि उत्पादों के मामले में आधिक्य की स्थिति रहती है विराम। इसीलिए इस अधिनियम के दायरे से दलहनी, तिलहनी फसलों और आलू प्याज को बाहर करने की घोषणा की गई विराम। अब इन उपज के मामले में भंडारण सीमा खत्म कर दी गई है विराम। इससे न केवल किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी, बल्कि खेती में निवेश भी बढ़ेगा विराम। इसी तरह सरकार ने अनुबंध कृषि अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा विराम। खरीदार और विक्रेता के बीच कोई विवाद होने पर विक्रेता किसान की जमीन जब्ती का फैसला अवैध होगा विराम। फिलहाल अनुबंध कृषि पर एक मॉडल अधिनियम है, लेकिन बहुत कम राज्यों ने इसे लागू किया है विराम। घरेलू कृषि उत्पादों को ब्रांड बनाने और दुनिया भर के बाजारों में पहुंचाने के लिए चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आम, बिहार में मखाना, जम्मू कश्मीर में केसर विराम पैरा। किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाकर सभी फसलों तक कर दिया गया है विराम। इसके तहत अब 50% सब्सिडी माल ढुलाई में और 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण पर दी जाएगी विराम। भले ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया हो, लेकिन इस राह में बाधाएं भी कम नहीं हैं विराम। सबसे बड़ी बाधा है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि का राज्यों का विषय होना विराम। चूंकि कृषि उपज मंडियां राज्य के लिए कमाऊ पूत है, इसलिए वे आसानी से अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे विराम। इन सबके बावजूद उम्मीद की किरण यह है कि संविधान के अनुसार कृषि कारोबार के नियम बनाने का अधिकार केंद्र के पास है विराम। यदि इन प्रगतिशील सुधारों को लागू करने में राज्यों का सहयोग मिला तो न सिर्फ एक देश एक बाजार का सपना साकार होगा, बल्कि गांवों की दुनिया बदल जाएगी विराम। सबसे बढ़कर खेती किसानी कर्ज माफी की चुनावी बीमारी से मुक्त हो जाएगी विराम। धन्यवाद साथियों।